सबसे पहले खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक परवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। जिले हेडक्वार्टर ओकाड़ा में मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान समेत सरकारी अफसरान, सियासी व समाजी शख्सियात, मजहबी रहनुमाओं, वकला बिरादरी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों समेत शहरियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए एक अजीमुशान रैली निकाली गई। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई टैंक चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के दौरान शुरका ने बैनर्स और कतबे उठा रखी थी, जिन पर पाक फौज की शुहदा को सलाम पेश किया। पूरी फिजा पाक फौज की जोशीले मिली तरानों से गूंजती रही और शुरका ने मुल्क व कौम की दिफा के लिए अफवाजी पाकिस्तान की किरदार को भरपूर तरीके से सराहा। मुकर्रिरीन का कहना था कि मार्का हक हमारी तारीख का वो बाब है जो हक और सच की फतह की अलामत है और पूरी कौम अपनी मुहाफिज अफवाज की शाना बशाना खड़ी है। रैली के इख्तिताम पर मुल्की सलामती, पाक फौज की शुहदा और तमाम सिक्योरिटी इदारों की शुहदा और पाक फौज की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ की डेरा चौधरी मोहम्मद अंसर चद्दड़ आमद। मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ की डेरा चौधरी मोहम्मद अंसर चद्दड़ पर एक अहम कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद की गई, जहां चौधरी मोहम्मद अंसर चद्दड़ और चौधरी मनसब चद्दड़ ने मोहतरमा का शानदार इस्तकबाल किया। कॉर्नर मीटिंग ने अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और ये मीटिंग देखते ही देखते एक बड़े जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। शुरका ने भरपूर जोशो खरोश का मुजाहरा करते हुए मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ की आमद का खैर मकदम किया। इस मौका पर खिताब करते हुए मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ ने कहा कि 10 मई के जलसे को कामयाब बनाने के लिए अवाम भरपूर शिरकत करें और साबित करें कि हाफजाबाद के अवाम तरक्की और खुशहाली के सफर में उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि अवाम की मोहब्बत और एतमाद ही उनकी असल ताकत है और वो अवामी खिदमत का ये सफर जारी रखेंगी। पिंडी भटिया की फजा आज सोगवार, जहां सीनियर बुजुर्ग सहाफ़ी पिंडी भटिया प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के चेयरमैन डॉक्टर आबिद इलाही हंजरा को सपर्द खाक कर दिया गया। पिंडी भटिया की फजा आज सोग और रंजो अलम में डूबी रही, जहां सीनियर बुजुर्ग सहाफ़ी पिंडी भटिया प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के चेयरमैन मजलिस आमिला और IJCOP के तहसील चेयरमैन डॉक्टर आबिद इलाही हंजरा को हजारों अश्कबार आंखों के सामने सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सहाफ़ियों, सियासी और समाजी शख्सियात, वकला, ताजरों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि फ़ज़ा आहों, सिसकियों और दुआओं से बोझल रही। डॉक्टर आबिद इलाही हंजरा मरहूम न सिर्फ एक बेबाक सहाफ़ी बल्कि समाजी खिदमत, हक गोई और असूली सहाफ़त की एक मजबूत आवाज़ थे। उनका नरम लहजा, सफ़ेद लिबास, बावकार शख्सियत और आम आदमी के लिए खुले दरवाजे हमेशा याद रखे जाएंगे। सहाफ़ती हलकों का कहना है कि उनकी रहलत से पैदा होने वाला खला मुद्दतों पर नहीं हो सकेगा। आरिफ वाला गल्ला मंडी में इंतखाबी दंगल में सिर्फ एक दिन बाकी है। चौधरी अजमल गुज्जर और राना एहसन अमीन के पैनल ने पावर शो करके मंडी की फजाओं को गरमा दिया। आरिफ वाला की गल्ला मंडी में सियासी दर्जा हरारत अपने उरूज पर पहुंच चुका है। इलेक्शन में महज एक दिन बाकी रह गया, जिसके बाइस जोड़ तोड़ और मुहिम का सिलसिला तेज हो गया है। उम्मीदवार बराए सदर चौधरी अजमल गुज्जर और उम्मीदवार बराए नायब सदर राना एहसन अमीन की टीम जब मंडी में रैली की शक्ल में पहुंची तो ताजिर बिरादरी ने उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और रिवायती कल्ले पहनाकर अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया गया। रैली के दौरान ढोल की थाप पर नौजवानों के भंगड़ों ने मेले का सा समा पैदा कर दिया। वोटरों और हामियों के जोशो खरोश से ऐसा मालूम होता है कि ताजिर बिरादरी ने अपना फैसला सुना दिया है। वोटर ताजिरान ने दोनों उम्मीदवारों को फतह की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है, जिसके बाद चौधरी अजमल गुज्जर अलायंस के हौसले मजीद बुलंद हो गए हैं। अब सबकी नजरें कल होने वाली पोलिंग पर लगी हैं कि गल्ला मंडी की सदारत का ताज किसके सर सजेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा पर दीपालपुर की आवाम भी शदीद परेशान है। रक्षा ड्राइवरों का तो रोजगार बंद होने लगा। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मियां काशिफ वट्टू से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, रात के अंधेरे में एक बहुत बड़ा बम गिरा दिया। गरीब आदमी तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है और वो अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे पाले। वो बच्चों को स्कूल पढ़ाए या बच्चों के लिए किताबें ले या बिजली के बिल पे करे। तो अभी मैं एक रक्षा स्टैंड पर मौजूद हूँ। ओकाड़ा के नौजवानों से हम पूछते हैं कि वो पेट्रोल जो महंगा हुआ है इसके बारे में क्या कहते हैं और अपना गुजर बसर कैसे करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइए कि पेट्रोल जो महंगा हुआ इसके बारे में क्या कहते हैं। पहले असी अफवाह सुन रहे थे जी 70-75 रुपए पेट्रोल कम हो रहा है,
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰ ਆਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 70 ਰੁਪਏ 80 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ ਮਜ਼ੀਦ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀ 400 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 415 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਬਈ ਆਟਾ घी सब कुछ महंगा है। सवारी दे नाल तकरार चल रही है। भाई लुटे गए हैं, मारे गए हैं, जलील हो गए हैं भाई, की करिए। पेट्रोल 415 रुपये, बच्चों की फीस भरिए, बच्चों को दुध पिलाइए, बच्चों दी किताबां लइए, बच्चों ट्यूशन पढ़ाइए, आधा खर्चा करिए। वो सानू भाई साहब गुजारा हो रही है 200 250 300 रुपया बचता है। पेट्रोल कम अगे कम आ, साडी दिहाड़ी भी अच्छी है, फीस ही बड़ी। मैं हुण 3 महीने हो गए ना बिल भरिया ना बच्चों की फीस बढ़िया दी है। मेहरबानी वजीर आला वजीर आजम अगे साडी अपील है कि मेहरबानी करो, साडे नाल थोड़ी शफकत करो। जी बिल्कुल, रक्षा ड्राइवर का यही रोना है कि हम जाएं तो जाए कहाँ। जैसे पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है, हमारे घर के जो किचन है वो टोटल तौर पे आटा घी दालें चीनी पत्ती वगैरह, जो आटा वगैरह जो चीज़ भी हमारी है वो बहुत ही महंगी हो गई है। तो हम जाएं तो जाएं कहाँ। हमारी हुकूमत वक्त के आगे अपील है, खुदा रहा पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की जाए। जैसे ही पेट्रोल कम होगा हम भी खुशहाल हो जाएंगे और हमारे बच्चे भी। जी बहुत शुक्रिया मियां काशिफ वट्टू तफसीलात से आगाह करने के लिए। मार्का हक के हवाले से पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए सिटी प्रेस क्लब दीपालपुर में बुनियानुल मरसूस दीपालपुर में भी मार्काए हक को 1 साल मुकम्मल होने पर सिटी प्रेस क्लब में बुनियानुल मरसूस सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, पाकिस्तान सुन्नी कौंसिल समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान की पूरी कौम किसी भी बैरूनी जारहियत से नबर्द आज़मा होने के लिए अपनी बहादुर अफवाज के साथ बुनियाने मरसूस की तरह खड़ी है। इससे कबल डाकखाना चौक से सिटी प्रेस क्लब तक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतिमाम रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ एहसान इलाही वट्टू, ASP दीपालपुर सर्कल वाहिद बख्श, मियाँ शहजाद डोला और हाफिज़ आज़म तारिक ने की। रैली के शुरका पाक फौज के हक में भारत मुखालिफ नारेबाजी करते रहे। पंजाब फूड अथॉरिटी का डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा, 700 किलो मजरे सेहत क्रीम तलफ, 30 किलो मिल्क पाउडर, 24 लीटर बनास्पति घी और खुले केमिकल जब्त कर लिए गए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली मिल्क क्रीम बनाने वाला यूनिट पकड़ लिया। फूड सेफ्टी टीम की शम्स कॉलोनी में डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा, 700 किलो मुजरे सेहत क्रीम तल्फ, 30 किलो मिल्क पाउडर, 24 लीटर बनास्पति घी और खुले केमिकल जब्त। मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज करके एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया और प्रोडक्शन बंद कर दी। DG फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा का कहना था कि बनास्पति घी, पाउडर और केमिकल्स की मिलावट से जाली मसनूआत तैयार की जा रही थीं, जो शहरियों की सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। उनका मजीद कहना था कि सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है और इंसानी जानों से खेलने वालों से आहनी हाथों निपटा जाएगा। सोहनी धरती की आवाज।